एक तरफ प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ को लेकर के जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं, लाइटिंग्स की जा रही हैं और भी खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक पोस्टर काफी सुर्खियों में है। वही पोस्टर, पहला पोस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे "बटेंगे तो कटेंगे" की तर्ज पर है। आस्था के महापर्व महाकुंभ में संतों का एजेंडा क्लियर है। उनका ये मानना है कि जहां पर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं इसके साथ साथ में राष्ट्र के मुद्दों को भी आगे रखना चाहिए। पोस्टर नंबर 1, डरेंगे तो मरेंगे। पोस्टर नंबर 2, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में कैसी छूट है। पोस्टर नंबर 3, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। पोस्टर नंबर 4, सभी हिंदुओं में एकता हो। संगम नगरी में सनातन के सबसे बड़े समागम की शुरुआत में अब महज 16 दिन का वक्त रह गया है। प्रयागराज सज चुका है, साधु संतों की राजसी एंट्री शुरू हो चुकी है। भव्य दिव्य महाकुंभ, भव्य दिव्य अतुलनीय लगे, इसकी तैयारी तो है ही। तैयारी इस बार हिंदू एकता को धार देने की भी है। सनातन के सबसे बड़े समागम के पहले संगम क्षेत्र में कुछ इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये जो पोस्टर है, जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी उन्होंने अपील की है कि अगर जो हिंदू हैं अगर वो नहीं जागते हैं तो उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती जा रही है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दुनिया के अलग अलग कोने में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से कुंभ में वैसे तो 4 पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी पोस्टर की हो रही है। वजह भी है, इसमें लिखे नारे सीएम योगी के "बंटोगे तो कटोगे" की तर्ज पर। कुछ उसी तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी जब हरियाणा चुनाव में उन्होंने सबसे पहली बार ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा और जो हिंदुत्व की एक बड़ी पिक्चर थी वो कहीं ना कहीं उस नारे के पीछे दिखाई पड़ती है। तो अब जब महाकुंभ लगने वाला है तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पूरे संगम क्षेत्र में लगाए गए हैं। तमाम तरह के जो स्लोगन हैं वो लिखे गए हैं। जाहिर है महाकुंभ में संतों का एजेंडा क्लियर है। संतों का कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के लिए भी किया जाएगा। उनका मानना है कि ये समय है जब हिंदू समाज को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। माँ गंगा के त्रिवेणी संगम के ऊपर इस प्रकार की चर्चा होनी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हिंदू संगठन सबका सब एक रहेगा जब ही हम लोग बचेंगे। इसमें कोई असत्य नहीं है। जो आज बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को होना चाहिए। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी इसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए, जिसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन, हिंदू सनातन धर्म एक रहेगा, जब भी हमारा आगे की परंपरा चलती रहेगी। कुछ पार्टियों के द्वारा हिंदुत्व या भारत की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए फूट डालो राज करो की भावना जो भर करके और फूट डाल करके राज करने की जो परंपरा पुरानी सरकारों के द्वारा रही है, और वो चाहते हैं कि हमारी विचारधारा छुंड बनी रहे, अर्थात मैं ऐसे फ्रैक्शन पैदा करता रहूं, हर पंथ के नाम पर के बांटता रहूं कि आपको विशेष सुविधा दी जाएगी, आपको विशेष सुविधा दी जाएगी। सरकार के लिए जब धर्मनिरपेक्ष की चर्चा हो रही है तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब थोड़ा नहीं होता है कि हम किसी धर्म का पक्ष लें। संतों का साफ कहना है कि सनातन और हिंदुत्व पर चोट कतई बर्दाश्त नहीं है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से प्रयागराज में लगे 4 पोस्टर्स में एक और पोस्टर है जिसे लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में वक्फ के नाम पर हो रही लूट को लेकर मैसेज लाउड एंड क्लियर है।